नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज के अंदर। तो हमारी क्लासें चल रही थी बीएसटीसी और सीईटी के लिए जो 2026 की एग्ज़ाम की परीक्षाएं हैं। तो हम इसके अंदर राजस्थान जियोग्राफी के टॉपिक वाइज हल कर रहे थे। जितने भी आज तक एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं उनको देख रहे थे। और ये हमारा 7वां टॉपिक है। इससे पहले हमने 6 टॉपिक कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर जरूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान जियोग्राफी नाम से। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपको अच्छी लगेगी। और ये क्लास आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी अपडेट आए, नई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा टॉपिक है नदियाँ। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो कितने रूप में पाया जाता है? 2 रूप में पाया जाता है। वैसे 3 भागों में बांटा गया, इसमें 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी और अंतःप्रवाह की नदियाँ। तो देख लेते हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी कितना परसेंट है? 24 है। जो अरब बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में 24% है। जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ अपना पानी लेके जाती है उसे बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र के अंदर रखा गया है। जो अरब सागर के अंदर लेके जाती है उसे अरब सागरीय है। और किसी भी स्थान पर विलुप्त हो जाती है उसे कौन सी प्रवाह कहा गया? आंतरिक प्रवाह कहा गया है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न नदियां अरब सागर में से गिरने वाली है। कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? तो ये गिरती है महाई गिरती है, और साबरमती गिरती है, और लूनी गिरती है। 3 नदियां हैं जो अरब सागरीय प्रवाह की हिस्सा है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कच्छ की रण में गिरती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी नदी है जो गिरती है? तो ये गिरती है माही और बनास नदी, पश्चिम बनास नदी। इसका पहला क्वेश्चन रहेगा लूनी और बनास। और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ भी गया है खंबात की खाड़ी में। ये 4th ग्रेड के अंदर आया था। ये कहाँ पे गिरती है? कच्छ के रण में। तो ये पश्चिम बनास और लूनी गिरती है, माही गिरती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी वाला क्वेश्चन आया 4th ग्रेड के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गिरती है माही नदी। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की अफवाह का भाग नहीं है? तो कौन सी नहीं है? माही। माही कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में, अरब सागरीय प्रवाह के अंतर्गत आती है। अंतः प्रभावी नदी है, तो कौन सी अंतः प्रभावी नदी है? कांतली नदी है, ऑप्शन नंबर बी। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अंत्य प्रवाह की नदियाँ नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इसमें वाकल नदी नहीं है, ये माही की सहायक नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? डाई, ये लूनी नदी की, बनास नदी की सहायक नदी है। कौन सी की है? बनास नदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है? तो कौन सी है? साबी नदी है आंतरिक प्रवाह की। राजस्थान की एक नदी जो आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी नहीं आती? जाखम। जाखम अरब प्रवाह, अरब सागरीय प्रवाह के अंतर्गत आती है, जो लूनी नदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतः प्रवाही प्रवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पश्चिमी बनास। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है? तो कौन सी है? चंबल नदी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लूनी है, ये अरब सागरीय प्रवाह तंत्र से संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी गिरती है? माही नदी। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी है? तो ये लूनी नदी है, ऑप्शन नंबर 1। आगे वाला क्वेश्चन है, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो ये खारी नदी नहीं है। राजस्थान में 2 खारी की नदियां हैं। आगे वाला, कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? कौन सी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? बनास नदी ये नहीं है।
और ये पश्चिम बंगाल ये भी नहीं, ब्रास ये सॉरी माही ये भी नहीं है, कांकणी नदी ये भी नहीं है, तो कौन सा है? एक और नहीं पूछा ना इसने, सॉरी ये नहीं पूछा, तो ये किसका है? अरब सागरीय का नहीं है। कौन सी नहीं है? बनास और कांकणी नदी इसका प्रभावी नहीं है। ये अंतर प्रवाह की है और ये बंगाल की खाड़ी की है, और ये है अरब सागरीय, ये भी अरब सागरीय और ये भी अरब सागरीय है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, किस नदी नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह कौन सा है? तो वह है चंबल नदी। आगे वाला क्वेश्चन है, खारी नदी प्रवाह तंत्र का भाग है, तो ये खारी नदी है, ये दो नदी है, तो इसका क्वेश्चन दोनों ही अपने आप में अरब सागरीय भी हो सकता है, बंगाल की खाड़ी भी हो सकता है। बनास नदी की भी सहायक नदी है। बनास नदी की बात करें तो फिर तो बंगाल की खाड़ी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो आगे वाला क्वेश्चन, बिजराल की पहाड़ियों में से पहुंचने वाली खारी नदी किस प्रवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ी कौन सी नदी का उद्गम होता है? वो सोचने वाली बात है। पहले तो बंगाल की खाड़ी खारी नदी है, अब इसने दे दिया बिजराल। बिजराल की पहाड़ी कौन सी नदी का उद्गम होता है? खारी नदी। और खारी नदी किसका? बंगाल की खाड़ी, जो अभी बताया था, दो है राजस्थान के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तरी स्थित बिजराल की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर 4 अभी क्वेश्चन किया था। खारी नदी नामक किस नदी तंत्र का भाग है? तो कौन सी नदी है? लूणी और बनास दोनों का ही है। दो नदियां हैं, एक लूणी की सहायक है और दूसरी बनास की है। आगे वाला क्वेश्चन है, आसिंद विजयनगर हुड़ला स्थानों के निकटतम कौन सी नदी है? तो वह है खारी नदी के किनारे। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जनापाव की पहाड़ियों का उद्गम चंबल नदी का होता है, ये सही है। नाग पहाड़ लूणी नदी ये भी सही है, अजमेर के अंदर। गोगुंदा की पहाड़ियाँ बेड्स की, ये भी सत्य है। बिजराल की पहाड़ियाँ ये गलत है, इसका खारी नदी आना चाहिए था। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के दौरान उफान पे होती है तो कहाँ पहुँच जाती है? तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर पहुँच जाती है। ऑप्शन नंबर 4। आगे वाला क्वेश्चन है, मर्त नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? किस नदी को दी गई है? घग्गर नदी को। नदी तमा सॉरी घग्गर नदी प्राचीन नदी है, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो यह घग्गर नदी। आगे वाला क्वेश्चन है, घग्गर के दोआब में जो राजस्थान और मानगढ़ श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह कौन सी नदी है? तो आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हो, कौन सी नदी है? घग्गर और सतलज नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, सतलज नदी पंजाब की मुख्य नदी है। जिस नदी का जल खुले सागर में नहीं गिरता वह पहुँच यानी कि अंतर प्रवाह की नदियाँ पूछी है, तो कौन सी है? कांतली नदी है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी का नदी तेरावाटी बेसिन के नाम से प्रभावित होती है? तो कौन सी नदी है? कांतली, जो कि खंडेला झुंझुनू स्टार्ट होकर सीकर झुंझुनू में इसका प्रभाव क्षेत्र है। आगे वाला क्वेश्चन, मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, किस नदी के द्वारा बुद्ध झील का निर्माण किया जाता है? तो कांकनिया नदी है, ये सबसे छोटी नदी भी है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सतह पर थोड़े बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो यानी कि आंतरिक प्रवाह की नदी पूछी है, तो कांकनी है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है? तो कांकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न नदी और उद्गम में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ सही है। दूसरा बाणगंगा विराट जयपुर ये भी सही है। कांतली खंडेला ये की सही है। कांकनी ये गलत हो जाएगा, ये जैसलमेर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती? कौन सी नहीं होती? कांकनी नदी प्रभावित नहीं होती। आगे वाला क्वेश्चन है, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है। उदयनाथ पहाड़ी थानाजी अलवर से होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, किस नदी को वराहा और लसवारी के नाम से जाना जाता है? तो है रूपारेल नदी।
आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतर प्रभावी नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये सागी नदी है, ये अंतर प्रभावी की नदी नहीं है, जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? तो साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है, जो कि जयपुर की नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकल कर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, लूनी नदी मुख्यतः बहती है कहाँ पे बहती है? राजस्थान के अंदर, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बहती है। आगे वाला क्वेश्चन है, आदि खारी आदि मीठी नदी किस नदी को जाना जाता है, किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है लूनी नदी, क्योंकि लूनी नदी बलोत्रा के पास जाकर खारेपन के कारण वहाँ पे खारी हो जाता है, उसका पानी खारा हो जाता है। तो पहले इसका पानी मीठा होता है, बाद में इसका खारा हो जाता है, तो इसके लिए इसको कहा गया आदि खारी और आदि मीठी। आगे वाला क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है, बाद में खारा हो जाता है? तो ये बलोत्रा। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम कहाँ है? तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये है नागपहाड़ अजमेर के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के पवा तंत्र में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लूनी नदी शामिल नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन है, डेगाना बिलाड़ा पाली जालौर का भाग है, तो किसका भाग है? तो यह लूनी नदी का भाग है। आगे वाला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है थली कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, लीलड़ी मीठड़ी बांडी और सुकड़ी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, हम लूनी नदी के किनारे के उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं, तो इन किसकी सहायक नदियाँ इस क्रम में करेंगे? तो ये देखिए, सबसे पहले कौन सी नदी आती है, यानी कि नागपाड़ अजमेर से लेकर उसके बाद तक जालोर तक कौन कौन सी नदी सबसे पहले आती है? तो सबसे पहले आती है गुहिया नदी, जो कि बांडी की सहायक नदी है। उसके बाद में आती है बांडी नदी के बाद में आएगी सुकड़ी नदी के बाद में आएगी ज्वाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा। पहले गुहिया आएगी, फिर उसके बाद में बांडी आएगी, बांडी के बाद में सुकड़ी के बाद में ज्वाई नदी आएगी। और ज्वाई नदी पाली के अंदर लूनी नदी में मिलती है। आगे वाला क्वेश्चन है, निकलती है, निम्नलिखित में अरब सागरीय प्रवाह का उदाहरण है? अरब सागरीय प्रवाह इसने पूछा है, तो कौन सा? जोजड़ी, बांडी और ज्वाई, ये तीनों ही लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, लूनी नदी ज्वाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? अभी बताया था लूनी नदी की सहायक नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? मेंढा नदी नहीं है, जो कि आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, लूनी नदी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? लूनी नदी बेसिन काला बुरा डूंगर है, सही है। आगे वाला है, यह नदी कच्छ के रण तक प्रभावित होती है। कच्छ के रण में 2 नदियां हैं, कौन कौन सी है? लूनी और पश्चिमी बनास नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, उद्गम बलोत्रा कस्बे में तक इसका पानी मीठा रहता है, बाद में बलोत्रा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है, इसके कारण आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, इसका प्रवाह क्षेत्र 5.6% है, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रह जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, इसका प्रवाह 10.40% है। लूनी नदी प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? इसका है रंगाई छपाई उद्योग। आगे वाला क्वेश्चन है, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो कौन सी हो रही है? लूनी नदी प्रदूषित हो रही है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। लूनी नदी किन निम्न सहायक नदियों अरावली की पर्वतमाला से नदी से निकलती है? तो कौन सी निकलती है? जोजरी। आगे वाला क्वेश्चन है, नदी किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उधेलती है? वह कौन सी नदी है? तो माही नदी है। उल्टे यू कारक में, यानी कि राजस्थान के अंदर इंटर करती है दक्षिण की ओर, वापस दक्षिण से बाहर निकलती है, यानी कि उल्टे यू कार के कौन सी नदी है? तो वो माही नदी आएगी। आगे वाला क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम होता है तो कहाँ से होता है? धार जिला मध्य प्रदेश के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो माही नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है।
माही नदी का किनारा कहलाता है, क्या कहलाता है? कांठल। आगे वाला क्वेश्चन है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में प्रभावित होकर पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है, अभी बताया था, वह है माही नदी, उल्टे यू आकार की। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिण भाग में अवस्थित है? कौन सी नदी है जो दक्षिणी भाग में स्थित है? तो वो है माही बेसिन। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो वो है माही नदी। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में माही नदी किन जिलों में की सीमा बनाती है? किन जिलों की सीमा बनाती है? तो बनाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसी नदी का बहाव ही बेसिन छप्पन का मैदान कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा नामक स्थान से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? माही नदी निकलती है। आगे वाला क्वेश्चन है, सोम एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो माही नदी सोम किसकी सहायक नदी है? तो ये माही नदी की है। माही नदी की सहायक नदी देखते हैं, अनास, इरु, सोम, चाप, इराव, भादर, इराव, जखम, हरण और मुरान इसकी सहायक नदियां हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में भादर, इराव, हरण और मेरान किस की सहायक नदियां हैं? तो ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। चा अनास, इरु, चाप किस की सहायक नदियां हैं? तो माही नदी का। ये दो बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे वाला क्वेश्चन है, तीसरी बार ये रिपीट हो रहा है, माही नदी के बाईं ओर कौन सी सहायक नदी है? तो बाईं ओर पूछा है तो इसका चाप और अनास दोनों ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों रहेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, अनास, एराव और सोम किसकी सहायक नदी हैं? तो माही नदी की सहायक नदी है। सोम नदी कहाँ से निकलती है? तो बीच मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला सोम नदी कहाँ बीच मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है? ये पहले ही गलत हो जाएगा, हमारा 1 नंबर राइट आंसर बिल्कुल सही है। जखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटी सादरी प्रतापगढ़ से। दूसरा, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। सागी नदी का कहाँ से होता है? तो ये होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र भाग में शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है? अनास नदी है जो कि अरब सागर में लेके जाती है और माही नदी की सहायक नदी है। हम काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, जखम एक सहायक नदी किसकी है? तो माही नदी की सहायक नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, युगम सही है, कौन सा युगम सही है? जखम माही ये इसकी सहायक नदी है, कोठारी ये इसकी सहायक नदी है, बनास नदी की सहायक है बना कटोरी, सुकड़ी नदी लूणी नदी की सहायक है और बाणगंगा ये गलत है, ये अपने आप में इन दोनों में आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल हो रही है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ अपना जल लेके जाती है? तो कौन सी नदी है? साबरमती नदी। आगे वाला क्वेश्चन है, हाथमती, मेसवा, माजम, वेत्रक किस नदी की सहायक नदी है? तो यह साबरमती मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथमती, मेसवा, माजम और वेत्रक किसकी नदी की सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदियां हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। यह कोटड़ा कौन सी नदी कोटड़ा उदयपुर से उद्गम होती है? कहाँ से निकलती है? कोटड़ा उदयपुर से। हतमती, मेसवा, वेत्रक इसकी सहायक नदी है और यह नदी राजस्थान के लगभग 45 किलोमीटर तक बहती है। तो अभी हमने किया था, साबरमती नदी है जो कोटड़ा उदयपुर से निकलती है, 45 किलोमीटर बहती है। आगे वाला क्वेश्चन है, वाकल से ही धारा से निकलने वाली कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? साबरमती। आगे वाला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, सोम, मेसवा ये पहले ही गलत हो गया। मेसवा किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? अभी बताया था, साबरमती नदी की। किसकी है? साबरमती नदी की है। आगे वाला क्वेश्चन है, चंबल नदी चंबल नदी निम्नलिखित में से किस समूह से लेकर प्रभावित होती है? किस समूह से होकर प्रभावित होती है? तो ये होती है चंबल नदी मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान प्रवेश करती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में यमुना में मिल जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी नदी सदाबहानी के नाम से जानी जाती है? तो वह है चंबल नदी, पूरे साल भर बहती है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? वह है चंबल नदी। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए विख्यात है? तो ये है चंबल नदी।
कौन सी नदी को कामधेनु नदी कहलाती है? कामधेनु नदी किसको कहते हैं? चंबल नदी को कहते हैं। उत्कात अवनाली का प्रदान इसी कारण होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है जनापाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन जिलों की सीमा बनाती है? तो ये बनाती है कोटा और स्वामीमाधोपुर की। आगे वाला क्वेश्चन है, चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी किस नदी से होकर नहीं गुजरती? तो ये किससे नहीं गुजरती? झालावाड़ से नहीं गुजरती। आगे वाला क्वेश्चन है, इस चंबल नदी ये तो कौन सा सही नहीं है? चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो 960 किलोमीटर है, ये भी सही है। मध्य भारत में स्थित नदी के ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यमुना गंगा नदी का ही सहायक नदी है। राजस्थान की राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, ये भी सत्य है। चंबल द्वारा यमुना के साथ संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, किस स्थान पर राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है, ये रहेगा चौसिंगा चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी द्वारा होता है? चंबल नदी। अवनावली का अपर्दन किसके द्वारा होता है? चंबल नदी के द्वारा होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? कौन सी नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पे बनना प्रस्तावित है? कोटा के अंदर बनना प्रस्तावित है। वामणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है वामणी। वामणी किस नदी की सहायक है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो ये बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है, जो चंबल की सहायक नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? कमनौर की पहाड़ियाँ, राजमंद से। कहाँ से होता है? राजमंद से। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास नदी जिस जिले से नहीं गुजरती वह है, कौन सा समूह है से नहीं गुजरती है, वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा। कहाँ से नहीं? उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है? बेरोका पठार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोरका पठार पशु परिचर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। अगर वैसा पूछी जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल है। राजस्थान की पूर्णतः जो राजस्थान में बहती है वो है बनास नदी। ऑल ओवर पूछे तो चंबल नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है? यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से होकर गुजरती है। बेड़ज, कोठौरी और मोर नदी इसकी सहायक नदी है। तो कौन सी नदी है? बनास नदी का उद्गम होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, बेड़ज, मोरेल और कोठारी खारी नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाएं किनारे से नहीं मिलती? बनास नदी के बाएं ओर से नहीं मिलती। कौन सी नदी नहीं मिलती? सोडरा नदी नहीं मिलती। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है चंबल नदी की सहायक नदी? बनास नदी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान जिले में कुंभलगढ़ के निकट कमनौर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो यह बनास नदी है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितने BSTC और CET की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन लगभग 2 या 3 एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपने इसमें देखा होगा। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी है बनास नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास नदी का मुख्य
क्षेत्र किस जिले में है? तो वो है भीलवाड़ा के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर है? तो ये है बनास नदी पर। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदियों में से अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो कौन सी नदी है? बनास नदी अध्यारोपित नदी का एक उदाहरण है। कटोरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद जिले से। कटोरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है राजसमंद जिले से। आगे वाला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले की नदी जो बागौर में स्थित है, कौन सी नदी है? कटोरी नदी बागौर भीलवाड़ा में स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, आड़ नदी का न, का नाम उदय सागर हो गया, कहाँ हो गया? बेड़च नदी का नाम आड़ नदी ही है। उदय सागर झील में गिरने के बाद जो बाद में नदी निकलती है उसको बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सत्य नहीं है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, ये सत्य बात है। दूसरा है, गंगा नदी के बेसिन के अंतर्गत आती है, ये भी सत्य है। गंभीरी और अराई नदी इसकी सहायक नदी हैं, ये भी सत्य है। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिलती है, तो ये गलत है। और प्रश्न नंबर 4 हमारा राइट रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर, बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियाँ से निकलती है। आगे वाला क्वेश्चन है, डाई नदी के संबंध में किस जिले से संबंधित है? तो ये है अजमेर जिले से संबंधित है। अजमेर जिले के रावली की पहाड़ियों से निकलती है खारी नदी। निम्न में से कौन सा ज्वाई नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा है? पाली ज्वाई नदी के किनारे स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अजमेर के जिले में प्रभावित होती है? नहीं होती है, अजमेर जिले में प्रभावित नहीं होती। मानसी नदी प्रभावित नहीं होती। आगे वाला क्वेश्चन है, अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है थानाजी के पास अलवर में। कहाँ से होती है? अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अलवर से। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा उटगा नदी नाम से जानी जाती है या उटगा नदी कहलाती है? तो कौन सी नदी है? कमई नदी को उटगा नदी भी कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की कौन सी नदी रुंडी सरिता के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है बाणगंगा, अर्जुन की गंगा। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अभी बताया था बाणगंगा। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी निकलती है। आगे वाला क्वेश्चन है, लूणी सुमेलित नहीं है वो बताना है। लूणी नदी जोजड़ी की सहायक नदी, ये सत्य है। दूसरा, बनास नदी की सहायक नदी मीनार है। माही बाणगंगा ये सहायक आपस में नहीं है। पार्वती इसकी सहायक नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सोम नदी का उद्गम होता है पिछवाड़ा से, सत्य बात है। दाखम नदी का होता है छोटी सादरी प्रतापगढ़ से, ये भी सत्य है। बाणगंगा नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से नहीं होता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है, ये सत्य है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो यह है भरतपुर के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? तो कौन सी होती है? तो होती है बाणगंगा नदी। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? कौन सी नदी राजस्थान होकर नहीं बहती? ताप्ती नदी नहीं बहती। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी वैदिक उपपुराण काल में से संबंधित है? कौन सी नदी है? तो सरस्वती नदी इससे संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन निम्न जिलों में किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित सामना कर रही है? तो कौन सी कर रही है? जयपुर। कौन सी नदी है? द्रव्यवती। कहाँ पे बहती है? जयपुर के अंदर, जो प्रदूषण का कारण बनी हुई है। आगे वाला है, तिलवाड़ा नदी लूणी नदी के किस नदी में मिलती है? कौन सी नदी मिलती है तिलवाड़ा के अंदर? तो ये मिलती है सुकड़ी नदी। आगे वाला क्वेश्चन है, बांकली बांध बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, सुकड़ी नदी पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन जिलों में नदी नहीं है? किन जिलों में नदी नहीं है? बीकानेर और चूरू के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है,
शेखावाटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई नदी नहीं बहती? तो कौन सी नदी नहीं बहती? ये है चूरू। आगे वाला क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? कौन सी बीकानेर से प्रभावित होती है? तो यह कोई बहती नहीं गंगानगर, और इसमें बीकानेर में सॉरी गंगानगर और सॉरी बीकानेर और चूरू के अंदर कोई नदियाँ नहीं है, याद रखना ये बात। आगे वाला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियाँ भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो ये आती है बलोत्रा, क्योंकि लूनी नदी इसमें बाढ़ आती है तो बलोत्रा में भी बाढ़ आएगी। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर से के पास नदी का पट स्तर से भी नीचा रहता है? तो कौन सा है? यह है बलोत्रा का। आगे वाला है, मांडरगढ़ के नीचे मांडरगढ़ के निकट त्रिवेणी में कौन सा 3 नदियाँ मिलती है? त्रिवेणी संगम के बारे में पूछा है, तो इसने पूछा है मांडरगढ़ भीलवाड़ा के पास कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? वो है बेड़च, बनास और मिनाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा, बेड़च, बनास और मिनाल। 500 संगम हम पढ़ लेते हैं साथ ही। त्रिवेणी संगम जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है, पहला है बनास, मिनाल और बेड़च, वो भी हमने किया था, मिनाल भीलवाड़ा। दूसरा है माही जाखम सोम, कहाँ पे? बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर, माही सोम जाखम। तीसरा है जाखम सॉरी चंबल बनास और सीप, चंबल बनास सीप कहाँ पे है? रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में। आगे वाला है बनास डाई और खारी नदी, कहाँ पे? राजमहल टोंक के अंदर। बनास डाई और खारी कहाँ पे? टोंक में। भांडी और मानसी बनास कहाँ पे? देवधाम जोधपुर के अंदर, टोंक के अंदर है देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर, ये संगम है। आगे वाला क्वेश्चन है, वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? अभी देखा था बनेश्वर धाम सोम माही जाखम का। आगे वाला क्वेश्चन है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर किन 3 नदियों का संगम होता है? यह सांसा क्वेश्चन है, अभी किया था, बनास, बेड़च और मिनाल। आगे वाला क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम को सुमेलित करना है। बिगोद के अंदर अभी हमने किया था पहले का पहला, बनास बेड़च और मिनाल। राजमहल के अंदर आएगा बनास ढारी और खारी। रामेश्वर घाट चंबल बनास और सीप। और बनेश्वर के अंदर सोम माही जाखम। इसका राइट आंसर रहेगा 1 का 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, बनेश्वर में 3 नदियों का संगम अवस्थित है, कौन सी है? बनास नदी। कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? ये है सॉरी सोम माही जाखम का, तो बनेश्वर धाम में होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा संगम सोम माही जाखम देख लेते हैं कौन सी नदी का होता है? सोम का, इसमें यहाँ पे होता है बनेश्वर में संगम, त्रिवेणी संगम बना हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास, चंबल और सीप किस जिले में राजस्थान में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? चंबल, बनास, सीप, सवाईमाधोपुर, रामेश्वर घाट। आगे वाला क्वेश्चन है, मानसी वाकल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से होता है? मानसी वाकल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये फुलवारी केनाल उदयपुर से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, भीमलत जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो यह है मांगली नदी पर स्थित है। भीम जलप्रपात कहाँ पे है? मांगली नदी पर है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। आगे वाला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चंबल नदी पर है। आगे वाला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उदयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियाँ है। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। कांठल की गंगा माना जाता है माही नदी को, इससे पहली वाली क्लास में हमने किया था। कामधेनु माना जाता है, ये माना जाता है चंबल नदी को। ऑप्शन नंबर इसका 4 रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, अपवाह विस्तार की दृष्टि से आरोही क्रम सेट करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा डिलीट हुआ क्वेश्चन है, इस छोड़ देते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, वैसे इसका सही क्रम है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा बनास है, बनास के बाद में लूणी है, लूणी के बाद में चंबल है, चंबल के बाद में माही है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, नदी किसका प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक अधिक है? तो यह बनास नदी का। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में विस्तृत अपवाह क्षेत्र है, किसका अपवाह क्षेत्र विस्तृत है?
आंतरिक प्रवाह का सर्वाधिक विस्तृत है। आगे वाला क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के अनुसार आपको सेट करना है किसकी लंबाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सब अहरोई है, सबसे छोटी है कांतली नदी, उसके बाद में चंबल, चंबल के बाद लूनी, लूनी के बाद में बनास। राजस्थान में पूछा है, ऑल ओवर पूछा जाता तो ये लास्ट में आते। आगे वाला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो ये माही नदी, यही गलत है। आगे वाला क्वेश्चन है, लूनी नदी की राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह चंबल। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली वो है बनास। आगे वाला क्वेश्चन है, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का क्रम है। कौन सी नदियां हैं, इसको सबसे पहले आएगी पार्वती, पार्वती, पार्वती के बाद में आएगी काली सिंध, काली सिंध के बाद में आएगी चंबल, चंबल के बाद में आएगी बनास। ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट रहेगा। ये क्वेश्चन होते हैं रेयर चांस आने वाले, और क्वेश्चन करने भी मुश्किल हो जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है। बनास नदी की सहायक कठोरी, ये भी सत्य है। लूणी की नदी की सागी, ये भी सत्य है। काली सिंध आहू, ये भी सत्य है। माही वाकल, ये गलत है। साबरमती की सहायक नदी है वाकल। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युगम है, तो है माही और चंबल। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, नदियों के संदर्भ नदियों के संबंध में कथनों पर विचार कर सही उत्तर चयन कीजिए। एरिनपुरा ज्वाई नदी के बाईं ओर स्थित है, सही है। चंद्रावती सिरोही सही है, चंद्रावती इसका प्राचीन नाम, प्राचीन नगर है, जो कि सुकड़ी नदी के बाईं ओर स्थित है, ये भी सही है। अब्बू रोड सिरोही के पश्चिम की बाईं ओर स्थित है, ये हमारा गलत हो जाता है। शिवगंज शिवगंज सिरोही ज्वाई नदी के बाईं ओर किनारे पर स्थित है, इसका राइट आंसर रहेगा 1, 3, 4। कौन सा, 1, 3 और 4, ये इसका गलत है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। कोटा किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है, गलियाकोट किस नदी के किनारे है, तो माही नदी के किनारे है, डूंगरपुर। आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें सही कथन चुनना आपको। चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है, नहीं, ये 12 मासी नदी है, 12 महीने बहने वाली नदी है, पहले इसका गलत हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला ऑप्शन है, गगन नदी तालिका की माल्य पर्वत से निकलती है, ये सत्य है। आगे वाला है, कांकनी नदी जैसलमेर के 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सत्य है। बाणगंगा जयपुर जिले की विराट की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका, 2, 3 और 4, इसका पहला ही गलत है। आगे वाला क्वेश्चन है, कुराल नदी का संबंध किस जिले से है, कुराल संबंध किस जिले से संबंध, बूंदी से। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी 12 जिले में प्रभावित होती है, 12 जिले में प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, तो कुराल है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है, बनास नदी ढूंढ सहायक नदी है। जो जोड़ी, ये गलत हो जाए, किसकी सहायक है, लूनी नदी की सहायक है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य में किस नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे कम है, तो किसका कम है, पश्चिमी बनास का। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान का सबसे बड़ा बेसिन बनाती है, कौन सा बनाती है, लूनी बेसिन बनाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, जल की उपलब्धता जल की उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी राजस्थान के द्वितीय स्थान पर है, तो यह बनास नदी, ऑप्शन नंबर 1। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ, चंबल का उद्गम नहीं होता, और कौन सी का नहीं होता, और माही नदी का नहीं होता, इसका होता बीच में पहाड़ियाँ, ये इसका भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका रहेगा, 1 और 3 राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी नदी समूह है उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है, अभी देखा था, साबरमती का है, पश्चिम बनास का ज्वारी खाई, ये तो है। सोम मास शिवाकल, इसका भी है। गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन, ये इसका नहीं है। इसमें लगभग एमपी की सारी नदियां हैं जहाँ पे उद्गम एमपी के अंदर होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, नदी और उसकी सहायक नदी सम्मिलित नहीं है, तो चंबल की नदी बनास, ये सत्य है। बनास बेड़ची इसकी सहायक नदी है। लूणी की सहायक नदी सुकड़ी, ये भी सत्य है। काली सिंध कोठारी, ये गलत है।
ये बनास नदी की सहायक नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, वाकल, मेस्वा, हथमती किसकी सहायक नदी है? तो ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। आगे वाला कौन सुमेलित करना है, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका बनास, कोठारी ये सत्य है। महाई, साबरमती ये अपने में अलग अलग नदियां हैं। चंबल, पार्वती ये सत्य है। लूणी की सुकड़ी नदी ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? बाणगंगा। आगे वाला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? लूणी नदी, पार्वती नदी ये गलत हो जाएगा क्योंकि पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। आगे वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सुमेलित करना है, कौन सी किसकी सहायक नदी है? तो हम देख लेते हैं, हथमती, वाकल और हथमती किसकी है? साबरमती की है। बनास की रहेगी खारी और बांडी। माही नदी की चाप और अनास रहेगी। और सिवान और परवन किसकी रहेगी? चंबल की। पहले का 2 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, शाखाएं और नदी सुमेलित नहीं है। उजाड़ और साहू काली नदी की काली सिंध की सहायक नदी, ये सत्य है। चाप और अनास माही नदी की है। मेज और सागी, मेज और सागी ये चंबल की सहायक नदी नहीं है, बल्कि किसकी है? बनास नदी की है। मानसी और खारी किसकी है? बनास नदी की है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। माही, जखम, लूणी, सुकड़ी ये सत्य है। मेज, बनास ये गलत हो जाएगी। चंबल की सहायक नदी है। मेज किसकी है? चंबल की। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, नदी और सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? काली सिंध की निवास सही है। बनास की सागी ये गलत है। सागी किसकी नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गंभीरी नदी, मेस्वा नदी ये गलत हो जाएगा। मेस्वा नदी, मेस्वा हथमती किसकी है? साबरमती नदी की है, जो कि पहला गलत है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दाई, अजमेर सही है। बाणगंगा जयपुर से उद्गम, कांकणी जयपुर से, वात्रक बांसवाड़ा से नहीं होता, बल्कि ये कहाँ से होता है? डूंगरपुर से होता है वात्रक नदी का उद्गम। आगे वाला क्वेश्चन है, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। कौन सा कथन सही है? लूणी नदी का अधिकांश पूर्व राजस्थान में है, ये सत्य है। आगे वाला क्वेश्चन है, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी सत्य है क्योंकि 2 है खारी नदी, लूणी और बनास दोनों की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सत्य है। 1 2 3 तीनों से ये ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपकी क्लास और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो, अच्छी हो और तैयारी आपकी और ज़्यादा अच्छी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।